आंदोलन में शामिल हूँ, ऐसी बात करके मैं यहाँ पे मेरा दोस्त सब समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। सबको कल्याण हो, सबको मंगल हो, सबका कल्याण हो। साधु साधु साधु। एक मिनट थोड़ा सा इसको पकड़ लो, ऐसे लाइव हो रहा है, थोड़ा सा पकड़ लो। हाँ ऐसे है। आज जो है आप लोग आंदोलन के लिए आए नहीं, घूमने के लिए आए हो। अगर आंदोलन के लिए आते तो पहले हमसे संपर्क करते कि हम आंदोलन के लिए आए हैं। बहुत से लोग झूठ बोलते हैं और विशेषतः भंते लोग भी झूठ बोलते हैं, घुमाने के लिए पैसा निकालते हैं और कई लोगों ने लोगों का पैसा दबा लिया और चीवर को बदनाम किया। इसलिए भंते लोगों पर भरोसा नहीं है। महाराष्ट्र से ढेर सारी कंप्लेंट आती कि तुमको हम 1000 में पूरा घुमा के लाते हैं। एक सुमित बोधी भंते जी थे वटफड़ी के, वो ऐसे ही करते थे। मैं महाबोधि विहार के यहाँ पर सेक्रेटरी था तो तब वो घुमाने लोगों को लाते थे और 1-2 बार मेरे से साइन ले लिया वो कागज के ऊपर में। टीटी ने जब पकड़ लिया तो मेरे को फोन आया। तो इसलिए कोई भी जो आता है आंदोलन के नाम पे तो वहां से संपर्क करता है कि हम बुद्धगया में आ रहे हैं। आने के बाद हमसे संपर्क करके आंदोलन में बैठते हैं। कल एक नेता आया था, एक बैनर लेके आया, आने के बाद यहाँ पर खड़ा होकर फोटो खिंचाया, बैनर को टांग दिया, गायब हो गया। क्योंकि उसको मैंने 12 साल पहले दिल्ली में देखा था। एक हमारी संस्था ऐसी बनी थी राजस्थान के ओर से, भारतीय संवैधानिक अधिकार मंच, डॉक्टर कुसुम मेघवाल उसकी प्रमुख थी। तो उस समय में दिल्ली में जंतर मंतर पे हमने संविधान दिवस 26 नवंबर को धरना दिया। उस समय में संविधान दिवस के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती थी। हमारी टेंट, हमारे धरने के बगल में एक काला दिवस मनाने वाली संस्था भी थी कि वो मुंबई में बम ब्लास्ट किया था 26/11 को। उसके नाम पे संस्था वाले बोल रहे थे कि ये देशद्रोही बैठे हुए हैं। हम संविधान बचाओ वाले मूवमेंट को लेके बैठे हुए थे और वो लोग बोल रहे थे काला दिन है। तभी हमने समझा कि ये 6 दिसंबर को क्यों वहां बाबरी मस्जिद गिराया। वो बाबरी मस्जिद नहीं थी, वो बाबरी विहार था। उसके अवशेष खत्म कर दिए, नेस्तनाबूद कर दिए और वहां पर क्या किया, कोरोना पीरियड में बुलडोजर से वो नीचे से सारी चीजें निकाल के बुद्ध की मूर्तियों का पाउडर बना डाला। लेकिन पूरे वीडियोस जितने भी पहले खुदाई हुई उसमें से निकला हुआ सामान सारा बौद्धों का था और हमारे जितने भी सारे अवशेष थे, सारे के सारे जितने भी स्थान थे लूट लिए गए। केवल अभी बुद्धगया का महाबोधि विहार बचा है। इसको भी शिवालय बोल करके इस पे हमले हो रहे हैं और इसके अंदर घुसपैठ होकर के बैठे हुए हैं। तो हमारे भंते लोग अगर सही हो जाए तो देश सुधर जाए। लेकिन बहुत से भंते लोग जो चीवर पहनते हैं कुछ दिन के लिए और गड़बड़ करके और धर्म को बर्बाद करते हैं, बदनाम करते हैं। इसीलिए कोई भी यहाँ आकर के खड़ा होने का और भाषण देने का अनुमति हम नहीं देते। कोई भी आके बोलता है कि मैं भंते बनना चाहता हूँ तो उसको भंते नहीं बनाना है। उसको पहले छानबीन करनी है कि कौन वहां से नागपुर से भेजा हुआ आदमी है। नागपुर से मैंने समझ रहे रेशिम बाग से भेजा वाला आदमी है। कोई नहीं जान सकता कि कौन है क्या है। हमारे बीच में ही यहाँ पर एक हाशा बोधी नाम का भंते नितिन गडकरी को लाके बोधी ट्री के नीचे बिठाया और क्या हुआ कि भंते लोगों के नाम पे इतने 20 साल से 25 साल से 30 साल से वो लोग हमारे साथ में थे। लेकिन एक एक करके कहाँ जा रहे वो, उन लोगों के पास में जा रहे पैसा लेकर के। तो ये बुद्धगया महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन है इसको बदनाम कौन कर रहा है? महाराष्ट्र के भंते लोग कर रहे हैं। मैं भी महाराष्ट्र से हूँ, लेकिन ये महाबोधि विहार का 6 साल तक के मैंने कार्यभार देखा है। 95 से 2001 तक के देखा है। ये जितना पत्थर लगाया, बिजली बत्ती लगाई, हम लोगों ने लगाई, आंदोलन की ओर से लगाई। बड़े 4 हमारे गुरु थे, भंते आर्य नागार्जुन, सुरेश ससाई, भंते ज्ञानेश्वर जी, भंते आनंद देव महाथेरो जो गुजर गए, भंते आनंद महाथेरो जो आगरा वाले अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है बुद्धगया मुक्ति आंदोलन के। तो ये जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की ओर से ये जो पहल हुई है, लगभग 25-26 साल के बाद ये आंदोलन खड़ा हुआ है। क्योंकि 25-26 साल तक के बीच में गैप पड़ गई, ठंडा हो गया। क्योंकि भंते आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई को भारत सरकार ने अल्पसंख्यक में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक में बिठा दिया था, बुद्धिस्ट का मेंबर बना के।
तो बुद्धिस्ट का मेरे गुरु है, मेरे को चीवर दिया। तो मैंने बोला कि आप, तो मैं सरकारी आदमी हो गया हूँ। तो कोई भी मुसलमान आदमी सरकार में जाता तो क्या सरकारी हो जाता है? कोई क्रिश्चियन आदमी सरकार में जाता तो क्या सरकारी हो जाता है? लेकिन मैं बोला मैं सरकारी आदमी हो गया हूँ। हाँ, वो जापान से आए इसलिए सरकार ने डरा धमका के उनको बोला होगा कि तुम जो है ज्यादा ये मत करो। तो ये आंदोलन ठंडा पड़ गया था। हम लोग अपने स्तर से इसको चला रहे थे, जिंदा था आंदोलन, अभी भी जिंदा है। दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर है। लेकिन अभी आकाश लामा की टीम पूरी की पूरी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के सीनियर अधिकारी और सारे लोग जो बंगाल के हैं, उन लोगों ने इस आंदोलन को जीवित करने का काम किया। क्योंकि बंगाल में बुद्ध जयंती की छुट्टी नहीं थी। सार्वजनिक छुट्टी जो है गवर्नमेंट की तो है, केंद्र सरकार की, लेकिन राज्य सरकारों में बहुत जगह अभी भी बुद्ध जयंती की छुट्टी नहीं है। महाराष्ट्र, यूपी, ये 2-3-4 राज्यों में जहां बौद्धों की संख्या या अम्बेडकराइट लोगों की संख्या मजबूत है, बोलने वाले हैं, वहां पर तो छुट्टी है। लेकिन छोटे छोटे राज्य जैसे साउथ इंडिया के तमाम राज्यों में छुट्टी नहीं है बुद्ध जयंती की। तो बंगाल में बुद्ध जयंती की छुट्टी को लेकर के बंगाल के बौद्धों ने ढेर बार कोशिश कर ली। 70 साल में 2015 तक के कोशिश कर ली, अलग अलग मेमोरेंडम दिए। एक मुख्यमंत्री ने कहा था कि जितने पागल कुत्ते बंगाल में हैं, उतना तो तुम्हारे बुद्धिस्ट की संख्या भी नहीं है। बहुत दुख हुआ जो पारंपरिक बुद्धिस्ट है, जो दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल के पूरे हिमालयन बेल्ट में रहने वाले बौद्धों को बहुत दुख हुआ कि हमारी तुलना पागल कुत्तों से कर रही है सरकार। तो क्या हुआ, ये आकाश लामा जी को आगे करके ये सब लोग ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम वाले ने मिल करके सभी संस्थाओं से कहा कि तुम्हारे अपने अपने लेटर हेड पे एक ही मैसेज लिखना है मुख्यमंत्री के नाम कि बुद्ध जयंती की छुट्टी हमको चाहिए। बुद्ध जयंती की छुट्टी के लिए लगभग 430 आवेदन इन्होंने जमा किए उस समय में, और सारे आवेदन जमा करके सिलीगुड़ी ऐसे एरिया है, इधर में चाइना वगैरह उधर है, इधर भारत है, यहाँ पतला हिस्सा है बॉटल नेक की तरह से। यहाँ पूरा बुद्धिस्ट लोग लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर जाम किया, और जाम करने के बाद सरकार को 430 मेमोरेंडम ले जाके दिया है और कहा है कि इतना बुद्धिस्ट लोग जो है ये बुद्ध जयंती की छुट्टी चाहते हैं। तो क्या हुआ, संगठित ताकत से सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने बुद्ध जयंती की छुट्टी दिया, इसीलिए उनका हौसला बढ़ गया कि हम संगठित होकर कर सकते हैं, अलग अलग बैनर लेके नहीं कर सकते, अलग अलग नेता बन के नहीं कर सकते। इसलिए सभी का संगठित प्रयास होगा तो सफलता मिलेगी। इसीलिए पिछले लगभग 1 साल 9 महीने से हम लोग प्रचार प्रसार करके कई सभा दिल्ली में लिए, पटना में लिए, यहाँ बोधगया में लिए, भंते लोगों से चर्चा की, तमाम लोगों को जोड़ने का काम किया। दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हो, समता सैनिक दल, कई टुकड़े में पड़े हुए समता सैनिक दल, कई टुकड़े में पड़े हैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। कोई कहता मैं नेता हूँ, कोई बोलता मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, कोई बोलता मैं ये हूँ, कोई मैं हूँ, कोई बोलता मेरा बाम सेप अलग है, वो बोलता मेरा बाम सेप अलग है, वो मेरा बाम सेप है। वो इस तरह के टुकड़े टुकड़े में बटे हुए लोग भंते लोगों को भी टुकड़े में बांटना चाहते हैं। इसलिए कोई ये पार्टी का भंते, कोई वो पार्टी का भंते। ये जब बीमारी की वजह से ये मुक्ति में नहीं होगा, इसलिए हम लोगों ने एक प्रयास किया कि यहाँ बुद्ध गया से तमाम लोगों को जोड़ के, तमाम राज्यों के लोगों को जोड़ के एक प्लेटफार्म पे सभी संगठनाएं बौद्धों की एक जगह, सभी के बैनर झंडे एक जगह, और ऑल इंडिया भिक्खु संघ हो, भिक्खु महासंघ हो। इसमें भंते लोग भी बौद्धों के विरोधी हैं, क्योंकि वो कुछ लोग आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के पालतू लोग हैं जो बुद्ध गया में ही बैठ करके बौद्धों का विरोध करते हैं। महाबोधि विहार बौद्धों के हाथों में नहीं आना चाहिए, इसके लिए काम करते हैं। उनके भंते यहाँ बीच में घुसपैठ करते, दिन में 3-4 बार आते हैं, चक्कर लगाते हैं, भंते के कान में पूछते हैं तू कहाँ से आया, तू कहाँ से आया, तू कहाँ से आया, तू कहाँ से आया। ये जो लाइन में बैठे वाले भंते हैं, इनके सामने किसी की दाल नहीं गलती। ये पीछे के जो है, तो हम ये हमारी ये टेम्पररी सेना, ये जो है टेम्पररी सेना, माने किसी को श्रद्धा है, बोलेगा मैं बुद्ध गया मुक्त जब तक नहीं होगा तब तक के मैं यहाँ रहूंगा, मैं भंते बनना चाहता हूँ, उसको हम भंते बनाते हैं। भंते बना, उसका आधार कार्ड देखते हैं, उसकी छानबीन करते, कौन गांव का है क्या है पता लगाते, उसके बाद उसको बिठाते। क्योंकि हमारे बीच में कुछ लोग बदमाशी करेंगे, तो इसलिए हम सामने हैं और पीछे पब्लिक है। जो बदमाशी करेगा पकड़ा जाएगा और उसका हम अच्छे से इलाज करेंगे हमारे अपने स्तर से। तो इसलिए आप लोग आए,
बहुत से लोग आते हैं फोटो खींचते तुरंत भाग जाते। क्यों? ढोंगेश्वरी रह गया, मेरा राजगीर रह गया, मेरी नालंदा रह गया, मेरी बस इंतजार कर रही, बस वाला यहाँ ले जा रहा है। बुद्ध पूर्णिमा पे भी लोग यहाँ आते हैं बुद्ध जयंती मनाने के लिए, वैशाख पूर्णिमा में। तो यहाँ कम बैठते हैं, पूरा घूमते हैं इधर उधर। माने बुद्ध जयंती के नाम पे बुद्ध गया तो आते हैं, लेकिन पूरा घूमते हैं, यहाँ बैठते नहीं है। आए हैं तो बैठना है, बैठोगे थोड़ी देर तो समझोगे कि मामला क्या है। ये कानून बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 1949चा कायदा आहे। 1949चा कायदा संविधानाच्या विरोधात आहे। माने संविधान 1950 को लागू हुआ, उसमें आर्टिकल 13वां अनुच्छेद क्या कहता है कि भारतीय संविधान जिस दिन से लागू हुआ उसके पहले के कानून सारे शून्य है, खत्म है। बाबा साहब ने एक ही लाइन में पूरे के पूरे कायदे कानून पुरानी व्यवस्था जात धर्म लिंग संप्रदाय वालों को समाप्त किया है, आर्टिकल 13। तो हम लोगों का कहना है कि भारतीय संविधान के अनुसार पुराना जो कानून है उसको खत्म कर दो और बौद्धों का स्थान बौद्धों को सौंप दो। क्योंकि कोई भी स्थान मुस्लिमों का स्थान है, मुस्लिम लोग मैनेजमेंट करते हैं, क्रिश्चियनों का स्थान है, क्रिश्चियन लोग मैनेजमेंट करते हैं। उसी तरह से ये बौद्धों का स्थान है, इसका मैनेजमेंट भी बौद्धों के हाथों में होना चाहिए। लेकिन इसमें बौद्ध नाम के लिए, दिखावे के लिए है। आप महाबोधि विहार में जाएंगे, वहाँ कुछ भंते लोग हैं जो कपड़ा वपड़ा चढ़ा रहे हैं। वो रिकॉर्ड में भी बुद्धिस्ट नहीं है, उनके घर में भी बुद्धिस्ट नहीं है। वो केवल हाथी के दांत की तरह से जो होता है ना, लंबे दांत हाथी के दांत, वो दिखाने के लिए है। एक एक भंते की 10-10, 15-15 बसें चल रही है। ये किसका डोनेशन है, किसका दान है? कोई स्कूल नहीं चल रहा है, कोई कॉलेज नहीं चल रहा है। 10 लोगों को यहाँ चले जाओ तो कमेटी खाना भी नहीं देती है। तो ये दान कहाँ जा रहा है? अंदर महाबोधि विहार में जितना स्टाफ है बुद्धिस्ट नहीं है, तो बुद्धिस्ट स्टाफ नहीं है तो बौद्धों की कैसे यहाँ पर व्यवस्था होगी? तो इसलिए बौद्धों का स्थान, बौद्धों की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए ये धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, यहाँ पर जो भंते लोग बैठे हुए हैं 14 दिन हो गया भूख हड़ताल पर बैठे। बाकी कुछ भंते तो थोड़ा सा है, पानी वानी पी के या थोड़ा बहुत अच्छे से है। लेकिन ये 2-3 लोग जो है नागपुर वाले हैं, सीरियस हो गए थे। ये इधर एक भंते सीरियस हो गए थे, आड़े हो गए थे, तब जाके वीडियो वायरल हुआ। सभी जगह से मीडिया वाले भी क्या बोलते हैं, भंते जी हमको वहीं से वीडियो बना के भेजिए। अरे यहाँ आओ, देखो, इंटरव्यू लो, पूछताछ करो और फिर वीडियो बनाओ। बना बनाया मसाला चाहते हैं बहुत से लोग। तो आज भी 3-4 लोगों ने खबर दिया बम्बई से कोई, अरे आओ यहाँ आकर के रुको, देखो, बात करो, चर्चा करो, तब समझो फिर छापो। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने बुद्ध गया देखा नहीं, लेकिन टूर घुमाने निकल जाते। एक आदमी मिला मेरे को नांदेड़ का, भंते जी मैं टूर घुमाने जा रहा हूँ। कहाँ का? तो बोला लंका का। तुमने लंका देखा है? तो बोला नहीं देखा। अरे पागल आदमी, बिच्छू का मंत्र नहीं मालूम और सांप पकड़ने चला है, पहले जाके घूम के तो लो। तो इसलिए अभी टूर घुमाने वाले लोगों को नॉलेज नहीं है, लेकिन टूर घुमाते हैं। इसलिए सभी लोग सच जो हो जानकार है, म्हणजे सोनाराच्या हाताने कान टोचून घ्या म्हणते ना जानकार, अर्धावाला असेल तो कान ये खराब करे। तो ये समझदारी वाली बातें हैं। तो आप ये संदेश अपने घर घर, गांव गांव, दोस्त मित्रों में फैलाओ। बौद्ध माने महार नहीं, बौद्ध माने चमार नहीं। पूरे जात पात खत्म करने के लिए बाबा साहब ने जातिहीन आदर्श समाज निर्माण करने के लिए, सम्राट अशोक के भारत में जात पात नहीं था। ये बीच में बाहरी लोग आकर के उन्होंने जात पात करके 6,500 टुकड़ों में लोगों को बांट दिया, आपस में एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। बाबा साहब ने संविधान में सभी को 1 वोट 1 मैन 1 वैल्यू, सभी को बराबर कर दिया कानूनन, लेकिन सामाजिक व्यवस्था अभी भी बराबर नहीं हुई है। तो जब तक ये महाबोधि विहार बौद्धों के हाथों में नहीं होगा, सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन के काम भी अधूरे रह जाएंगे। क्योंकि ये काला कानून है, संविधान विरोधी है। ये काला कानून समाप्त होगा तभी इसमें से वो लोग निकलेंगे। क्योंकि उस कानून में ही अध्यक्ष जिलाधिकारी हिंदू, बोधगया का महंत जो है वो आजीवन सदस्य हिंदू, बाकी 3-4 माने वो भी नाम के हिंदू, 3-4 बुद्धिस्ट रखते हैं नाम के, मुख्यमंत्री के इशारे पर वो देख लेते हैं। उनको कोई जानता भी नहीं, ऐसे लोगों को मेंबर बनाया जाता है ताकि उनके हाँ की हम करें। यहाँ FCRA अकाउंट माने विदेश से पैसा आता है, उसके लिए एक अकाउंट बनाया था हम लोगों ने। वो अकाउंट ये लोगों ने खराब कर दिया, 80 लाख रुपया दंड भरना पड़ा। 80 लाख दंड भरा है। किसका पैसा था? बौद्धों का था, दानदाताओं का था। कोरोना पीरियड में यहाँ का 1 करोड़ रुपया कलेक्टर ने दे दिया प्रधानमंत्री फंड में।
तो उसके बाप का पैसा था, कलेक्टर का पैसा था, क्या पगार लेने वाला नौकर होता है वो। ये कमेटी में सारे भ्रष्टाचारी लोग जो बैठे हुए हैं, ये जब तक के बाहर नहीं, वो काला कानून खत्म नहीं होगा तब तक ये बाहर नहीं होते। वो कानूनी जड़ है सब झगड़ों की, जो भारत में हिंदू बौद्धों के बीच नफरत और जो घालमेल किया है वो कानून ने किया है, जो 1949 का कानून है। तो इसलिए वो कानून को समाप्त करने के लिए हम लोग बैठे हैं। इतना दिन हो गया, मुख्यमंत्री का मुंह नहीं खुल रहा है, प्रधानमंत्री उधर से मुंह नहीं खोल रहा है, ये जो नेशनल मीडिया है वो भी मुंह नहीं खोल रहा है। ये सोशल मीडिया के लोग आते हैं, यहाँ देखते हैं और सोशल मीडिया के थ्रू ये बात फैलाई जा रही है। इसलिए ये सरकार जानबूझ करके बौद्धों पर अन्याय कर रही है। बौद्धों के दान, जितना दुनिया का दान आता है, लूट रही है। इसलिए कुंभ मेला में भी कुछ भक्ते लोगों को ले जाके पानी में डुबकी लगाया, और जिसने डुबकी लगाया उसने कुंभ मेला में भक्ते लोगों का बड़ा आयोजन किया। 10-10 हजार रुपये नगद दिया, शाल और कुछ दिया, सम्मान दिया। तो पैसे के लिए भक्ते लोग भी पीछे पीछे भाग रहे, माने जिसको ईमान नहीं, धर्म नहीं, ऐसे वाले लोग भी पीछे पीछे पैसे के लिए भाग रहे। तो इसलिए आपके एरिया में कोई भी भंते आता है, अभी कोई बुद्ध की अस्थि लेके जा रहा है, कोई बाबा साहब की अस्थि लेके जा रहा है, तो ये बाबा साहब की अस्थि और बुद्ध की अस्थि गली गली घुमाने की जगह नहीं है, वो सरकार की अंतर्राष्ट्रीय प्रॉपर्टी है। अभी मैंने सुना कि नागपुर में कोई भंते अस्थि लेके गया हुआ है। पिछले 4-5 साल पहले, 8 साल पहले सुना होगा, नांदेड़ में एक भंते के कान के नीचे बजाया था एक गायकवाड़ ने, सुना होगा आपने। क्यों? उन्होंने बोला था तुला हेच काम उरले काय, गावोगावी गली गली अस्थि घेऊन फिरायचे। तो ये बाबा साहब या बुद्ध की अस्थियां गली गली लेके घूमना, ये बाबा साहब और बुद्ध का अपमान है। इसलिए अपमान करने वाले लोगों को भी आपने सबक सिखाना चाहिए, पूछना चाहिए कहाँ से लाया, तेरे पास कैसे आई, ये अस्थियां ऐसे आने वाली चीज है क्या। तो इसलिए हम लोग जागरूक करने के लिए, शिक्षित माने जागरूक करने के लिए, बताने के लिए यहाँ बैठे हुए। आप तमाम लोग आए, बैठे, जितना समय बैठ सको घूम घाम करके आओ, फिर बैठो, समय दो। यहाँ अलग अलग राज्यों के लोग आते हैं, उनके बीच में एक दूसरे से बातचीत करो। बहुत से लोग बोलते हैं हमारे बेटी की शादी कहाँ होगी, अरे यहाँ आओ, बैठो, एक दूसरे से बात करो। अरुणाचल, आसाम, त्रिपुरा, इधर के बुद्धिस्ट लोगों के साथ में महाराष्ट्रियन, अलग राज्यों के लोग अपने शादी व्यवहार करो। बाबा साहब ने बहुत बड़ा मजबूत समाज बना के दिया, जाति में आदर्श समाज बना के दिया। सभी समस्याएं हल हो जाएगी बौद्धों की, अगर एक दूसरे में तालमेल बनाओगे तो आप लोगों ने विचार सुने, आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। और इसमें तन मन धन से आपने दान भी देना है, रसीद भी फाड़ना है, रसीद दान देना है। काय के लिए? ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसके लिए, सरकार में न्याय में लड़ाई लड़ने के लिए आप इधर उधर देते हो। कोई भी कहीं बैठता है, उधर सुजाता, ये नदी के उस पार, वो गाय वाले के पास में यहाँ बामन लोग बैठे हुए हैं, और वो सारे रसीद काट के पूरा 3 महीने लोगों से लूटते हैं। बाहरी आदमी नहीं जानता, बाहर देश वाला नहीं जानता, तो यार लूटे ही लूट है। वो लोग खड़ा होकर के लूटते हैं। आप लोग हम यहाँ बैठे हुए तो ला करके श्रद्धा से दान देंगे, आपका एक एक रुपया जो है वो अच्छे काम में लगेगा, खराब में नहीं लगेगा, पुण्य होगा। तो आप लोगों के सबका जय मंगल हो, कल्याण हो, और इस बात को और अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं। हमारे पास बहुत से सरकार के अधिकारी लोग छुट्टी डाल के यहाँ सेवा देने आते, जिनके पास समय है समय दीजिए। जो आकर के बैठना चाहते हो आकर के बैठिए, महिला पुरुष, किसी को भंते बनना है, किसी को सामनेरी बनना है, बनाएंगे, देखेंगे, बनाएंगे, बिठाएंगे, क्योंकि ये धम्म का कारवा है, तथागत का धम्म, ये आगे आगे बढ़ना चाहिए। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा देकर इस देश में बुद्ध धम्म को नई दिशा दी है। तो इस बाबा साहब ने दिए हुए महादान, दुनिया का सबसे बड़ा दान, तथागत के भूमि में तथागत बुद्ध के धम्म की वापसी बाबा साहब ने करा दी है। इसको जिंदा रखना है और त्याग से ही होगा। तो सभी के जय मंगल की कामना करता हूँ। बहुत सब मंगल है। हमारी तरफ से दान वो वहाँ पे वो जो है ना, मैडम के पास में जाइए, वो रसीद देख काट के। ठीक आहे, सकाळी घेतलं.
जी पकड़ लीजिए आज कोई पासपोर्ट ठीक बड़ा मेहमान है, हम लोग ये पहना कि उसको ये कर लेंगे, बरन कर लेंगे। अच्छा